हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों, वेलकम बैक टू सिंपली कॉमर्स एकेडमी। और आज से जो हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज गोइंग टू बी कैश बुक। ठीक है। अब बच्चों, कैश बुक को शुरू करने से पहले हम अगेन आपको जनरल जनरल की गलियों से एक दफ़ा गुजारेंगे। देखो बच्चों, हमने आपको ये बात बहुत दफ़ा कही है कि किसी भी टॉपिक की बेस हमेशा याद रखिएगा। जितने भी टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, या आगे जाके अपने एकेडमिक करियर में जितनी दफ़ा भी आप अकाउंटिंग से आपका आमना सामना होगा, बच्चों हमेशा हर टॉपिक के पीछे का जो मैकेनिक्स होता है ना, वो जनरल जनरल होता है। डेबिट, क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इक्विटी और लायबिलिटी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अकाउंटिंग इक्वेशन के सर्कल के अंदर ही आपकी पूरी अकाउंटिंग घूम रही होती है। तो आप जब इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पे, बल्कि तकरीबन सब जगहों पे आपको जनरल जनरल का क्रक्स नजर आता हुआ आएगा। तो बच्चों, बिना देर किए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक जो है बच्चों, वो है हमारा कैश बुक। और इस टॉपिक को शुरू करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने स्पेशल जर्नल की वीडियोस को देखा हुआ है, आपने उस टॉपिक को समझा हुआ, क्योंकि मैं उसी के साथ फिर इसको आगे जाके कनेक्ट करूंगा। बच्चों, अगर आपको याद हो, जब हमने स्पेशल जर्नल पढ़ा था तो हमने आपसे एक बात कही थी कि सर, एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती हैं और बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, और बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जहाँ पे उनकी नेचर सेम होती है। जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सर, जनरल जनरल आगे जाके स्प्लिट हो जाता है, कैश की ट्रांजैक्शन चली जाती हैं कैश बुक के अंदर, जबकि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स, यानी कि वो तमाम चीज़ों की परचेज और सेल्स जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं, वो चले जाते हैं स्पेशल जनरल में, स्पेशली वो जो क्रेडिट पर खरीदे और बेचे जाते हैं। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड होती हैं, वो आगे जाके स्प्लिट हो जाती हैं इनटू कैश बुक, यानी कि उनको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर। जिस तरीके से स्पेशल जर्नल हमारी रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग को आसान बनाता है, इसी तरह कैश बुक भी हमारी रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग को बहुत आसान बना रहा होता है। अब बच्चों, जो टॉपिक है ना कैश बुक, इसके नाम में है कैश। ठीक है। और सर, कैश एक ऐसा मामला है जो कि इंतहाई सेंसिटिव होता है, और इसकी कैलकुलेशन और इसका हिसाब किताब किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब एक बिजनेस के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन एक दिन में, एक महीने में, या एक साल में बच्चों अनगिनत दफा होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अब उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, उनकी जजमेंट करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, और फिर कंपेयर ये करवाना कि जो सिस्टम कैश का बैलेंस बता रहा है मंथ एंड पे, ईयर एंड पे, क्या एक्चुअल में उतना ही कैश हमारे ऑफिस या हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद है। इसको हम कहते हैं कैश रिकंसिलिएशन। ठीक है। या कैश काउंट भी कहा जाता है। अब सर, अगर हर कैश की ट्रांजैक्शन को आप जनरल में रिकॉर्ड करने लग गए तो बच्चों क्या काम। तो अगेन सर, हर मसले का हल क्या है सर? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग हर मसले के लिए आपको एक जनरल एक जवाब देती है। यहाँ पे जो अकाउंटिंग ने हमें एक जनरल दिया है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली कैश की ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने का, बच्चों उसका नाम है कैश। ठीक। अब मैंने आपके सामने अगेन एक जनरल जनरल रखा है। आप भी बोलेंगे सर, जब देखो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो जनरल जनरल सामने ले आते हैं। बच्चों, लाना पड़ता है, मजबूरी है। इससे ये पता चलता है कि हमने अपने बेसिक से कभी दूर नहीं हुए, और हमारा बेसिक क्या है किसी भी टॉपिक का बच्चों, वो है जनरल जनरल। अब अगर आप इस जनरल जनरल को देखें और इसकी ट्रांजैक्शन को देखें, तो आप देखें मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुई है दिसंबर के मंथ में। ये जो बिजनेस है इसका नाम है मरहबा ग्रोसरीज। ये जो जनरल जनरल बना है ये दिसंबर के मंथ का है, और इस पूरे मंथ में बहुत सारी कैश की ट्रांजैक्शन। ठीक। अब अगर मैं इन तमाम ट्रांजैक्शन को अगर जनरल जनरल में रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं आपको बताऊं, इस पूरे जनरल जनरल में जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो है बच्चों 14, यानी कि 14 ट्रांजैक्शन। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पेपर्स के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी कम रखी जाती है क्योंकि टाइम कम होता है। लेकिन जब बच्चों आप प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे, या जब आप आगे जाके किसी बिजनेस में किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो इतनी कम क्वांटिटी की नहीं होती, बल्कि हंड्रेड्स के अंदर। ठीक। और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ मैं एग्जाम पास ना करवाऊँ, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूँ कि दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या। तो बच्चों, आए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब देखें, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी इस जनरल जनरल के तहत कि एक छोटे से सवाल के अंदर टोटल कैश की ट्रांजैक्शन कितनी थी बच्चों, वो थी 14। ठीक। अब इसके लिए अकाउंटिंग ने हमें ये कहा कि जितनी भी आपकी कैश की ट्रांजैक्शन होंगी, आप बजाय उसको जनरल जनरल में रिकॉर्ड करने, आप उसके लिए एक सेपरेट जनरल बनाएं जिसका नाम है कैश।
जी सर, अगर आगे स्टार्ट करें तो हम आपको ये बताते हैं कि सर कैश बुक क्या है और एक अकाउंटिंग के लिए कितना ज़रूरी है। इसकी 2-3 एग्जांपल देते हैं। देखें, जब आप छोटे थे तो आपको मिलती थी पॉकेट मनी, आप उसका पूरा हिसाब किताब रखते थे। आप जितनी दफ़ा अपने पिगी बैंक बोले, सर गल्लक भी बोलते हैं, गुल्लक भी बोलते हैं बहुत सारी जगहों, आप वहाँ पे अपने पैसों को डेली बेस पे सेव किया करते थे। ठीक, और उसको सेव करने के बाद आप किसी खिलौने को ले रहे हैं, सर आप किसी टॉय को ले रहे हैं, आप अपने सेलफोन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए। मतलब आप ये देखें कि कैश काउंटिंग जो है वो आपके अंदर बिल्ट इन है। भले आप कॉमर्स के स्टूडेंट ना, लेकिन कैश काउंटिंग आपको पता है कि बचपन से कितनी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको उस चीज़ का अंदाजा होता था कि मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मुझे कितना सेव करना है ताकि मैं अपने मनपसंद टॉय या अपना मनपसंद मोबाइल ले सकूं। अब आप सोचें, इसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करें और इसको आप किसी बिजनेस की तरफ लेके जाएं कि जहां पे सर वो पूरे बिजनेस के अंदर कैश की ट्रांजेक्शन कर रहा है, कैश की बेस पे चीज़ों को खरीद रहा है, कैश की बेस पे चीज़ों को बेच रहा है, तो उसके लिए कैश काउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं बच्चों, प्रैक्टिकल, अगर आपकी स्क्रीन पे देखें, एक शॉप है, ये एक ग्रोसरी शॉप है। अब आप देखें पिक्चर के इस तरफ, यहाँ पे ये बंदा क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, ये वो तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है जो उसने सेल्स करी है कैश पे। जबकि पिक्चर के दूसरी तरफ ये अपने वो तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा है जो उसने की है कैश पे। सर, चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग करें, चाहे आप किसी बिजनेस से बिलोंग करें, या आप अपनी जॉब कर रहे हैं, सर हर जगह पे कैश की एक इंतहाई इंपॉर्टेंस है और उसकी कैलकुलेशन सर करना और उसको मेंटेन करना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैंने आपको दी एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सर यहाँ पे आप देखें बिजनेस की ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही है। बिजनेस में पैसा डाला जा रहा है, बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है, कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश से एक्सपेंसेस हो रही है। अब इन तमाम चीजों को समराइज करने के लिए कैश बुक करता क्या है बच्चों? कैश बुक जो है वो आपकी कैश को बहुत अच्छे से ट्रैक, ट्रेस और मेंटेन करता है इस चीज की कंफर्मेशन के लिए कि मंथ एंड पे या डे एंड पे जब आप अपनी कैश काउंटिंग करें तो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ या आपके ऑफिस में मौजूद पैसे के साथ रिकंसाइल हो, आपका रिकॉर्डेड कैश और आपके बिजनेस में मौजूद कैश सर दोनों मैच करें। सिर्फ रिकॉर्डिंग करना और उसको मेंटेन करना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये भी है कि सर जो मेरे अकाउंट्स, जो मेरे रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि बिजनेस के पास इतना पैसा मौजूद है, वही अमाउंट, वही बैलेंस मेरे बैंक के अंदर, वही बैलेंस मेरे ऑफिस के कैश काउंटर में मौजूद पैसा सर ट्रेस होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो कैश बुक इस मैचिंग को, इस ट्रेसिंग को बहुत अच्छे से करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सर कैश बुक है क्या, आपको एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन दिखाते हैं और उम्मीद करता हूं कि सर आप इस डेफिनेशन को ना मेरे साथ साथ लिख भी रहे हो। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो सर डेफिनेशन है कि कैश बुक एक ऐसा फाइनेंशियल जर्नल है जो तमाम कैश की रिसीट और पेमेंट, जिसके अंदर बैंक की ट्रांजैक्शन भी शामिल है। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने कैश दो तरीके का समझा था सर, एक होता है कैश इन हैंड और एक होता है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड वो कैश होता है जो आपके ऑफिस में मौजूद है, आपके काउंटर में, आपके ऑफिस के किसी लॉकर के अंदर। जबकि कैश एट बैंक सर वो पैसा होता है जो आपके बैंक अकाउंट्स में मौजूद है। तो दोनों सूरतों में सर ये कहलाएगा कैश। और कैश बुक का अल्टीमेट पर्पस ये है कि जब जब कैश रिसीट होगा, अच्छा ये यहाँ पे एक वर्ड क्लियर करूँ, ये आगे जाके आपसे कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि RECEIPT ये वर्ड क्या है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे रिसिप्ट, तो सर आपकी एक भारी बेइज्जती हो सकती है। इस रिसिप्ट के वर्ड के अंदर पी साइलेंट, तो स्पेलिंग में जरूर लिखेंगे लेकिन आप इसको बोलेंगे नहीं, पी साइलेंट रखिएगा, आप इसको बोलेंगे रिसीट। क्या बोलेंगे? रिसीट। अब सर रिसीट का मतलब होता है पैसे का आना, जबकि पेमेंट का मतलब है पैसे का जाना। सर कैश के अंदर यही दो ट्रांजैक्शन हो सकती है, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। आप कोई चीज खरीदेंगे तो सर पैसा जाएगा, आप सैलरी पे करेंगे पैसा जाएगा, आप बिजली गैस के बिल पे करेंगे सर पैसा जाएगा। इसी तरह जब जब आप किसी कस्टमर को सामान बेचेंगे सर कैश आएगा। अगर आपने अपने ऑफिस की कोई जगह रेंट पे दी है, उसका रेंट इनकम आएगी, रेंट रेवेन्यू आएगा। अगर आप अपने बिजनेस से हट के कंसल्टेशन, एडवाइजरी की सर्विस देते हैं, उसके अगेंस्ट भी सर पैसा आएगा। आने के और पैसे जाने के सर मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। और सर इन दोनों की ट्रैकिंग, इन दोनों की ट्रेसिंग कौन करता है बच्चों? वो करता है कैश बुक। अब कैश बुक की इंपॉर्टेंस क्या है? सर ये कैश फ्लो को
ट्रैक कर पाता है। अब कैश फ्लो क्या है सर? कैश फ्लो मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना। दूसरा सर, ये कैश बुक दो तरीके से अपने मकसद को कंप्लीट करता है। क्या सर? एक तो ये एक जर्नल है, दूसरा सर ये लेजर की तरह काम करता है। सर लेजर क्या है? अगर आपको लेजर और टी अकाउंट याद हो, जहां पे हमने स्केलेटन फॉर्म ऑफ लेजर पढ़ा, जहां पे हमने आपसे क्या कहा था बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, जबकि राइट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। ठीक, वहां पे हमने ये पढ़ा था बच्चों कि आप लेजर बनाते वक्त अपने दोनों साइड के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों को साइमल्टेनियसली देख रहे होते हैं। तो सर ये जो कैश बुक का मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा ना, यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके से नजर आता होगा। यहाँ पे आपको कैश बुक के अंदर दो कॉलम्स नजर आएंगे। जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपका डेबिट साइड होगा, जबकि जो राइट हैंड होगा ये आपका क्रेडिट साइड होगा। अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। सर इसके अलावा कैश प्रिपेयर करता है, आपको मदद करता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। अब आप ये देखें कि सर अकाउंटिंग का जो आखिरी स्टेप होता है, या यूं कहें कि सर जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो जो उसका आखिरी बॉस होता है, जो मेन विलन होता है, सबसे हार्ड लेवल अकाउंटिंग का जो सबसे हार्ड लेवल है, जो मेन विलन, वो है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए ना बहुत सारे जर्नल मदद कर रहे होते हैं। उसमें स्पेशल जर्नल है, उसमें डेप्रिसिएशन है, ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। फिर सर एक आ जाता है इन्वेंट, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप आगे जाके कभी पढ़ेंगे। लेकिन इन दी एंड सर हर टॉपिक का अल्टीमेट मकसद क्या होता है? किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। तो सर ये टॉपिक आपको उस बॉस से लड़ने में, उसको बनाने में मदद कर रहा होता है। ठीक है जी बच्चों, अब अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि कैश बुक की टाइप्स कितनी हैं, हम इसके फॉर्मेट्स को देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि हम कैश बुक के अंदर चीजों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।